ओके, विच इज लाइक इनहेरिटेंस, है ना। तो कंसेप्ट हमें सारे पता है, जो भी नई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो बताया था, जो कि नई चीज़ है कोटलिन के अंदर, लेटेंट इनिशियलाइजेशन, ये चीज़ें थोड़ी नई होती है, तो उनको हम डिस्कस में देख रहे होंगे। बट जो चीज़ें इज लाइक, इज इट सेम एज लाइक वी हैव नीड इन जावा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो हम देख रहे होंगे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, तो हमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तो पता है, सी लाइक व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई वी डू, व्हाई वी परफॉर्म इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हमें पता है ना। तो इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं कि हाउ वी लाइक परफॉर्म इनहेरिटेंस इन कोटलिन, और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इतना टेंशन लेने वाली बात, ठीक है। ओके, कैन आई क्रिएट सम कोटलिन फाइल्स हियर इन द जावा प्रोजेक्ट, लेट मी चेक। ओके, ओके, so src new. Okay, we can create a Kotlin files. That's great. Let's name it as Kotlin for. Okay, let's write it KT for Android. Okay, और इसी के अंदर हम सारी फाइल्स में भी आगे बढ़ाने होंगे, तो यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस करने के बाद में एक आपको क्लास फाइल मिल जाएगी, तो हमें पता है कि वी कैन क्रिएट अ क्लासेस, बट हम इस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं बना सकते, सो फंक्शन देन वी राइट मेन, सो इट विल नॉट वर्क हियर, राइट। ओके, क्योंकि मेन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है। तो जैसे अगर हम कोई भी क्लास फाइल बनाते हैं, तो एक क्लास हमारे पास बन के आता है, जैसे मैंने आप यहाँ पे इनहेरिटेंस नाम दिया, तो इनहेरिटेंस नाम का क्लास आ गया, बट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी ऐड द मेन फंक्शन इनसाइड द दैट क्लास, बिकॉज अगर आप मेन फंक्शन को उस क्लास के अंदर लगा डाल दोगे, तो आपको मेन को एक्सेस करने के लिए क्लास को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे, यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन अ मेन मेथड, राइट, जो कि बाहर होता है। और अगर आप उसको किसी क्लास के अंदर डाल देते हो, तो वो मेन उस क्लास की प्रॉपर्टी बन जाएगा, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो हमें इसीलिए ऑब्जेक्ट बाहर बनाना होता है। ये मीन्स जो मेन है वो बाहर लोकेट होता है, ये मेन जो होता है ना, ये अंदर नहीं लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है। ओके, ताकि जितने भी क्लासेस हैं उनका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मेन इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ना। बट अगर मैं इसको क्लास के अंदर कर देता हूँ ना डिक्लेयर, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कोई रन बटन देखो, जैसे यहाँ पे अगर ये मेन मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक रन बटन मिलता है, जहाँ पे आप रन कर सकते हो, जैसे बोलेगा इनहेरिटेंस को रन करो, ठीक है। बट अगर मैं ये इसके अंदर डाल देता हूँ, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आपको इनहेरिटेंस को रन करना है। आएगा ही नहीं, बिकॉज ये अभी क्लास की प्रॉपर्टी बन गई थी, इस क्लास की प्रॉपर्टी है, तो इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, ऐसे ही कहीं पे भी तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना। समझ आया? ओके, हमारा मेन जो है वो किसी भी क्लास के, हाँ, नॉर्मल फंक्शंस आपकी क्लास के अंदर होंगे, जैसे गेट डेटा, प्रिंट डेटा, और जो कि नॉर्मल फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन नहीं होगा आपका, मेन फंक्शन बाहर लोकेट होगा। ओके, सो दिस इज द इनहेरिटेंस क्लास आई हैव, और इसको मैं निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने नाम दिया इनहेरिटेंस, ये फाइल का भी नाम है, ये क्लास एक बनाया हमने क्लास फाइल, इसका नाम इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे क्लास भी जनरेट होगा, तो इसको निकाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, फाइन। अब हम इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, और भी जो अच्छी चीज न्यू चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बट फॉर नाउ लेट्स सी, आई हैव लाइक अ क्लास ए। Okay, no problem. I have a class A, and class A have some properties. Let's say class A have class A have a phone, so I will write variable string. Okay, variable phone, and the type of phone will be string. Okay, and okay, we are not going, अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो इशू आ जाएगा, ऑफ कोर्स। एक तो आप इसको किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो, एक तो लाइक आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इसको नल रखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, सॉरी, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू नल रखना पड़ेगा। देखो, जब भी हम ऐसे लगाते हैं ना, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोन है, एक तो ये किसी स्ट्रिंग वैल्यू के ले सकता है,
ये जो फ़ोन है, एक तो ये स्ट्रिंग हो सकता है या फिर ये नल हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि ये फ़ोन जो है एक तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन मार्क का ऐसा मतलब सब या फिर ये नल हो सकता है। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, बट नॉर्मल में ये नहीं कर सकते, है ना? तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको इनिट ब्लॉक के अंदर भी डाल सकते हो, है ना? देन यू कैन इनिशियलाइज़ दिस फ़ोन विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो आप फ़ोन इज़ इक्वल टू बोल सकते हो एनी फ़ोन, अम like unknown, we can write unknown here for now, है ना? पता नहीं है तो अननोन कर देते, इनिट ब्लॉक को यूज कर रहे हैं क्या कि हम पहले जो चीजें करें वो भी याद में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। जितने भी चीजें हमने देखी है वो उसको रिवाइज करने के लिए मैं इन चीजों को इंट्रोड्यूस करता रहूँगा जो पीछे पढ़ रखी है हमने। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन एंड इसको मैं बोल देता हूँ सेट फोन। सेटर भी बना लेते हैं सेट फोन। और ये क्या करेगा, फ़ोन को सेट कर देगा। तो फ़ोन यहाँ पे लेना तो पड़ेगा ना, तो स्ट्रिंग, सॉरी, फ़ोन ले लेते हैं और इसका जो टाइप भी ले लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और जो फ़ोन है, अगर मैं फ़ोन इज इक्वल टू फ़ोन करूँगा तो कौन सा फ़ोन किस में जाएगा? हम्म तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, दिस डॉट फोन इज इक्वल टू फोन, कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, और व्हाई, लेट्स सी व्हाई इट इज गिविंग एरर। प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्लास द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव द सेम जेवीएम सिग्नेचर। So what actually it is saying that कि आपका ये जो फ़ोन है ना, ये वाला फ़ोन और ये वाला फ़ोन है, आपको यहाँ पे इशू दिख ही जाएगा। आप देख लेना, धीरे धीरे देखो। हमने ऊपर वाले का भी नाम फ़ोन दिया है और नीचे वाले का भी नाम फ़ोन दिया है ना। तो ये जो है और ये क्या बोल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ठीक है, फाइन। तो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक तो हम थोड़ा कैपिटल स्मॉल कर लेते हैं या फिर ऐसे करते हैं, इसको मैं एक्स कर देता हूँ, जो एक्स आएगा, है ना, सिंपल रखने के लिए चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक्स एंड नाउ लेट्स सी व्हाई इट्स गेटिंग, व्हाई इट इज गिविंग अस एरर। प्लेटफॉर्म एड जेवीएम नेम, ओके, एनोटेशन, ओके, फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल दूँ, ओके, तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स का इशू आ रहा है और इट इज़ गिविंग सम वार्निंग्स, जो कि हम धीरे धीरे इससे फैमिलियर होते रहेंगे। तो इस वार्निंग्स को हटाने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, जो कि ये धीरे धीरे ये इश्यूज आपको दिखेंगे। ठीक है सिया, इससे डरना नहीं है, मैं आपको ये दिखाता रहूँगा ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए, अच्छा क्या क्या इशू आते हैं। बट जब हम एंड्रॉइड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ओके, तो हम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, है ना। और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे और वी कैन से लाइक लेट्स से वेरिएबल फोन, और इसका जो जो टाइप है ये ले लेंगे स्ट्रिंग। इसको फ़ोन लग रहा होगा तो हम इसको फ़ोन दे देंगे। अब ये मैं फ़ोन निकाल देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस फ़ोन, और क्लास जो है वो मैं बोलता हूँ क्लास ए है। और अब इसको मैं निकाल देता हूँ और इसको भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल रखते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है। तो जो चीज़ आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के हेडर में डालोगे ना, वो उसकी क्लास की प्रॉपर्टी, ऐसे आप कंसिडर करो। देखो ऐसे कि जो भी चीज़ आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के हेडर में डाल रखी है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे इस फ़ोन को इनिशियलाइज़ करना है। आई वांट टू इनिशियलाइज़ दिस फ़ोन, राइट? इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो कि अच्छा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर आएगा उसको प्राइमरी में डेलीगेट कर सकते हो। दूसरा एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, हम एक फंक्शन बनाते हैं लाइक सेट फ़ोन, है ना। ये सेट फ़ोन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से एक फ़ोन ले लेगा, सो आई विल राइट फ़ोन कॉमा स्ट्रिंग ले लेगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्रैश, द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव द सेम जेवीएम सिग्नेचर सेट फोन। ओके, तो सेट फोन कर लेता हूँ मैं, नाउ इट शुड वर्क। ओके, अब देखो ये जो अभी आपको एरर आया था ना, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एरर जो आ रहा है आपको, ये जो दिख रहा होगा सेट फोन, द प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्रैश, द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव द सेम जेवीएम सिग्नेचर सेट फोन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे भी सेट फोन है और नीचे भी सेट फोन कर रखा है। बट ऐसा समझो कि हम सेटर्स की बात करेंगे फिलहाल।
तो हम ये जो फ़ोन है ना इसका पी जो है वो स्मॉल रख देते, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ये जो यहाँ पे जो इस सेटर होता है मेरे पास, एक सेटर गेटर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक सेटर होता है, उसका भी नाम मैंने सेम रखा है और नीचे मैंने नाम दिया वो कॉन्फ्लिक्ट करा है, दोनों का नाम सेम है, तो हमने उसको डिफरेंट रखा है, सेट फ़ोन रखा है यहाँ पे। आप सेम रखोगे ना, ऐसे समझो, इस तरह इसको ऐसे समझते देखो। जब भी हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं ना, मैं सिंपल वे बताता हूँ, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम ये जो फ़ोन है इसकी भी वैल्यू सेट करते हैं, इसकी वैल्यू सेट करते हैं ना सी, है कि नहीं? इसकी वैल्यू सेट करते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन की वैल्यू जो सेट करता है ना वो सेटर होता है, समझ आया? हम तो डायरेक्टली लिखते हैं ना, हम डायरेक्टली वो सेटर को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम सेटर के बारे में बात नहीं करते। बट जब भी इस फ़ोन की जो वैल्यू है वो ऐड सेट की जाएगी ना, वो सेटर करेगा। और वो सेटर हमें लिखना नहीं पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है हमें, वो अपने आप काम करेगा, वो अपने आप अपना काम करेगा, वैल्यू लेगा और सेट कर देगा। ठीक है? लेगा और सेट कर देगा। ठीक है? जैसे जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमने अगर फ़ोन जो है वो ऊपर वाला फ़ोन, है ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एरर आएँगे इसके अंदर। ऊपर वाला जो फ़ोन है, उसके अंदर आपने आईफ़ोन डाल दिया, इज़ इक्वल टू आईफ़ोन। ठीक है? ऐसे डाल दिया आपने। ठीक है? ऐसे समझो। ये जो फ़ोन है ऊपर वाला उसके अंदर आपने आईफ़ोन डाल दिया। बट ये आईफ़ोन जो है ना, इस फ़ोन के अंदर सेट करेगा सेटर, तो इस वैल्यू को लेगा और इस फ़ोन के अंदर सेट करेगा। ठीक है? तो हो क्या रहा है, जो सेटर इस फ़ोन का है, ऊपर वाले फ़ोन का, जो उसका नाम है सेट फ़ोन नाम, और वही वही नाम मैंने नीचे भी दे दिया सेट फ़ोन, तो दोनों के दोनों जो है ना वो सेटर सेम हो गए। ओके, समझ में आ रहा है? ऊपर वाले का भी नाम जो है वो सेट फ़ोन है, नीचे वाले का भी नाम सेट फ़ोन है। अगर आप हवर करोगे तो आपको 2 मिलेंगे यहाँ पे, देखो, पब्लिक फाइनल फंक्शन सेट फ़ोन, और नीचे भी मैंने सेट फ़ोन लिखा है। तो ये क्या कर रहा है, जो ऊपर वाला जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, इसका जो सेटर है उसका भी वैल्यू सेम है, सॉरी उसका भी नाम सेम है, और नीचे का है तो उसका भी नाम सेम है। तो कौन सा वाला कॉल होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे हम और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, बट फॉर नाउ जो एरर्स आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द एरर वी आर गेटिंग। ये ऊपर वाला जो सेट फोन है, जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो ऊपर वाला जो फोन है ना, इसका सेटर ये वैल्यू लेता है और इस फोन में डाल देता है। ठीक है? ओके, ये चीज़ें बिहाइंड द सीन चलती है, आपको हमें इनकी चीज़ों की वैसे इतना केयरफुल नहीं होना है, यानी केयरफुल है इतनी जानकारी कि लाइक सेटर कैसे बनता है, कैसे दिखता है, हम उसको आगे धीरे धीरे देख रहे होंगे। बट फॉर नाउ ये जो ऊपर वाला फ़ोन है इसकी वैल्यू जो सेट कर रहा है ना, जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके अंदर, वो सेटर करेगा। ऊपर का भी सेटर से, अभी क्या हो गया, मैंने जो नीचे सेट फ़ोन बनाया ये भी फ़ोन ही सेट कर रहा है, और ऊपर का फ़ोन है वो भी फ़ोन ही सेट करेगा। दोनों का नाम जो है ना वो सेम हो गया, इसलिए इशू आ रहा है। तो एक तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम थोड़ा पीक जो है ना स्मॉल कर देते, तो सेट फ़ोन करते हैं, अब मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है ना सिया? ठीक है? समझ आया? तो यहाँ पे सेट फ़ोन कर दिया, धीरे धीरे समझ में आ गया, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, ये जितने ज़्यादा बार आप एरर्स देखोगे ना उतने बार आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सेट फ़ोन आ गया। अब मुझे ये करना है, अगर मैं फ़ोन के अंदर फ़ोन करूँ, फ़ोन इज इक्वल टू फ़ोन, तो किसके अंदर कौन सा फ़ोन जाएगा, बराबर, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट फोन इज इक्वल टू फोन कर देंगे, है ना सिया? समझ आया? जितने भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, उसको आप दिस से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? वो उसकी क्लास की प्रॉपर्टीज है, ये बात ध्यान में रखना। जितने भी ये इधर आपको दिखेंगे ना वेरिएबल्स, वो क्लास की प्रॉपर्टी, वो प्राइमरी हेडर के अंदर है। ठीक है? वो क्लास हेडर के अंदर डिफाइंड है, तो आप इनको दिस से एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर मेरे पास क्लास हेडर के अंदर वेरिएबल्स नहीं है, बट उसके क्लास के अंदर वेरिएबल है, जिसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स से वेरिएबल एंड लाइक नेम ऑफ, वी कैन से ओनर, इसका नाम स्ट्रिंग होगा, और इसको मैं लेटेंट कर देता हूँ, लेट्स राइट इट लेटेंट। ये है, ये जो नेम है ना, नेम, क्या ये जो, इसको हम अभी तक जावा के अंदर इंस्टेंस बोलते आ रहे हैं, और ये इंस्टेंस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इंस्टेंस स्कोप के अंदर है वो। क्या किसी मेथड के अंदर उसको भी दिस से एक्सेस कर सकते हैं, सो दिस डॉट नेम, तो आप नेम भी सेट कर सकते हो, आई कैन राइट, तो यहाँ पे नेम लिख सकते हो आप, लेट्स से स्ट्रिंग और नेम कोलन स्ट्रिंग, है ना? अब अगर मैं ओनली नेम दिस ना लगा के नेम इज इक्वल टू नेम लिखूंगा तो इशू आ जाएगा, बराबर है सिया? तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दूंगा। ठीक है? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो दिस डॉट नेम है इस पर क्लिक करूंगा ना मैं, देखो, ये जो क्लिक करूंगा ना, वो मुझे ऊपर दिखा रहा है कि ये वाला नेम दिख रहा है। देखो, अगर इस पे क्लिक करता हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस करना है, नेम पे अगर हवर करेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करूँ, दिखा रहा है मुझे कि ये वाला नेम है, दिख रहा है, देखो मैं नेम पे क्लिक किया हूँ, दिखा?
दिख रहा है? अगर मैं इस फोन पे क्लिक करूँ तो कौन सा वाला फोन है? ये वाला फोन है ना सिया? तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो दिख रहा है मुझे ये वाला फोन है, दिख रहा है? अगर इस वाले नेम पे क्लिक करूँ तो कौन सा दिखा रहा है? देखो इस वाले नेम पे क्लिक करें तो दिख रहा है, और इस वाले फोन पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहेगा अच्छा ये वाला फोन है ना, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फोन एंड लाइक अ नेम वी हैव ओनर वी कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ, लेट्स राइट पेरेंट, है ना? पेरेंट क्लास है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे, लेट्स लेट्स ट्राई टू गो एंड डू इनहेरिटेंस। ठीक है, धीरे 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 समझो, हमारे पास 1 मंथ का टाइम हमने लिया है, आराम से समझो इसको चीज़ों को, फिर डेवलपमेंट में बढ़ रहे होंगे तो फिर आपको ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये भी सेंस बनाएगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द पेरेंट क्लास है। अब मैं इसको क्लास चाइल्ड बना लेता हूँ, आई विल क्रिएट अ चाइल्ड क्लास एंड जैसे हम जावा के अंदर एक्सटेंड यूज करते हैं, एक्सटेंड, है ना? तो कोटलिन के अंदर एक्सटेंड नहीं यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? ओनली कोलन। ठीक है, कोलन दिखाता है कि आप किसी और क्लास से इनहेरिट कर रहे हो। देखो दो तीन मतलब होते हैं, अगर आपको 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 क्लास के साथ में कोलन दिख रहा है तो क्लास तो कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, यानी जब हम रिटर्न करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, और फंक्शन भी होता है जिसके बाद साथ में कोलन लगता है, बट ये अगर क्लास चाइल्ड, इसको अगर मुझे इनहेरिट करना है पेरेंट से, आई विल पेरेंट। इतना समझ में आ गया? ठीक है सिया, ये समझ में आ गया, है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पेरेंट है, पेरेंट क्लास के पास में कंस्ट्रक्टर है ना? तो उसको तो हमने बनाया नहीं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। ये समझ आया? इतना समझ आया? हम्म, ये चीज समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपको सिंपल चीज पूछता हूँ, बहुत सिंपल है। पेरेंट का ये कंस्ट्रक्टर है, ये है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का बनाएंगे, पेरेंट का बनाएंगे, ये वाला ये जो पेरेंट का, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे हवर करेंगे तो कुछ सजेशन हमें दिखेगा कि ओके, अभी हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इशू ये है कि लाइक जब भी हमें किसी भी क्लास को इनहेरिट करना है ना, जब भी हमें किसी भी क्लास को इनहेरिट करना है तो उस क्लास को हमें ओपन रखना पड़ेगा। ओपन का मतलब क्या है? हमारे पास ऐसे, जब भी हमें किसी भी क्लास को हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छा आप इसको इनहेरिट कर सकते हो, इट इज इनहेरिटेबल, आप चाहते हो कि इनहेरिट हो सकता है, यानी यू वांटेड कि अच्छा ये इनहेरिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वांटेड कि अच्छा ये इनहेरिट हो सकता है, आपको उसको ओपन रखना है फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, बट अगर आप उसको ओपन नहीं रखोगे तो कोई अदर उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमारे पास दो क्लासेस होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस। एक होता है जो ओपन क्लास है, ओपन है ना, जो कि इनहेरिट हो सकता है, जिसको आप इनहेरिट कर सकते हो। दूसरा क्लास होता है जिसको आप इनहेरिट नहीं करते, कर नहीं सकते, वो क्लोज है, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। वो बोल रहा है कि मैं इनहेरिटेंस करने के लिए क्लोज हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, मैं क्लोज हूँ, वो आप मुझे इनहेरिट नहीं कर सकते बिकॉज मैं क्लोज हूँ। तो आपको जिस भी क्लास को इनहेरिट करना है आप उसके सामने लगाओगे ओपन क्लास पेरेंट। समझ आया? ओके सी, अब ये ओपन क्लास क्या बता रहे हैं आपको? जब भी कोई क्लास आपको ओपन दिखेगा, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप उसको इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, ओके। आपको अगर ओपन को देखना होगा तो ये कीवर्ड है जो कि हम लगाते हैं, और उसको लगाने के बाद आप किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब यानी इससे पहले अगर मैं ओपन निकाल दूं इसका, ये अगर ओपन मैं निकाल देता हूँ, आई विल जस्ट रिमूव दिस ओपन and just go down. Now you are getting error in the below the parent. You can see it is the error which is being highlighted below the parent, right? But if you write open here, now you will not get any kind of errors, right? है ना? क्योंकि ये क्लास ओपन है फॉर inheritance. If that particular class being closed, so we cannot have that like a feasibility that we can do inheritance, है ना? तो कोई किसी का भी डेटा अगर हमें एक्सेस करना है तो वो क्लास ओपन होना चाहिए कि नहीं, आई एम रेडी टू डू द इनहेरिटेंस। इफ दैट क्लास इज नॉट ओपन वी कैन नॉट डू इनहेरिटेंस, है ना? तो ये तो चीज़ें हमें क्लियर होगी कि ओपन एक कीवर्ड होता है जो कि हमें लगाना पड़ता है टू लाइक डू इनहेरिटेंस। ओके फाइन, जैसे हमारे पास फाइनल क्लासेस होते हैं ना जावा के अंदर, वी हैव फाइनल क्लासेस। सो एक्चुअली
वी कैन नॉट इनहेरिट दोज फाइनल क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते ना, है ना? तो इसका मतलब क्लोज है, आप फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट करना है ना, उसके अंदर की चीजें भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर इनहेरिट करते हो तो कर सकते हो ना, पेरेंट क्लास की चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो अगर इनहेरिटेंस हो रहा है मीन्स मॉडिफिकेशन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई इनहेरिट ना कर पाए मेरी प्रॉपर्टीज, तो आप उसको क्लोज रखोगे, ठीक है? ओके फाइन। सो यहाँ पे तो अभी मुझे कुछ एरर नहीं आ रहा, इसका एरर चला गया, बट नाउ यू कैन सी एरर हियर। सो व्हाई वी आर गेटिंग एरर हियर? बिकॉज वो क्या बोल रहा है, नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर फोन। क्या बोल रहा है सिया? नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर फोन, की फोन की तो आपने कुछ वैल्यू पास ही नहीं की, जो कि चाहिए ना, फोन की वैल्यू देना पड़ेगा कि नहीं, ये जो फोन की वैल्यू है इसको किस तरह से देंगे? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो अगर मुझे इस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देना पड़ेगा ना सिया, देखो क्या बोल रहा है, हाँ, व्हाट इट सेइंग, कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि फोन के अंदर भी एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बना ले, ठीक है? बना दिया, ये चाइल्ड का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये पेरेंट का है, और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाहिए तो वो चाइल्ड देगा। तो हम यहाँ पे एक फोन बना लेते हैं, फोन कोलन स्ट्रिंग, और ये जो फोन हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसी फोन को यहाँ पे पास कर दो क्या? हम्म, समझ में आया बताओ? पक्का पक्का, कुछ भी कंफ्यूजन है या बोलो, विदाउट विदाउट एनी हेजिटेशन बताओ, कुछ प्रॉब्लम है जैसे देखो। हाँ, देखो यहाँ पे, अब हाँ, तो मैं यहाँ पे ये चीज निकालता हूँ। देखो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को फोन चाहिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को। सेकेंडरी होता तो वो भी फोन मांगता आपको, बट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है पेरेंट के पास में, है ना? यहाँ पे दिख रहा है ना, बराबर है। अब जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बराबर। तो अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर पेरेंट को जो चीज चाहिए वो कौन देगा? क्योंकि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को फोन चाहिए ना। अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो चाइल्ड को जो चाहिए वो तो हम दे देंगे, फिर पेरेंट को किस तरह से देंगे जो पेरेंट को चाहिए? तो हम चाइल्ड के बारे में नहीं सोचते ओनली, हम ये भी सोचते हैं कि जो पेरेंट को जितनी भी चीज़ें चाहिए फॉर इट देयर वर्किंग, उनको वो भी मिले। समझ आया? तो हम जब भी पेरेंट को अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको वो नहीं मिल रहा होता है, तो हमें एरर मिल जाएगा। ये चाइल्ड तो हमने बना दिया, बट पेरेंट को जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो एक चाइल्ड के अंदर आपको ये जो दिख रहा है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। कौन सा है सिया? जो क्लास के हेडर में डिफाइन होता है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। समझ आया? ठीक है। अब इस चाइल्ड के अंदर हम फोन को रिसीव करेंगे, यानी चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से हम फोन पास कर देंगे, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे हम फोन के लिए फोन पास कर देते हैं। आई विल राइट इसको थोड़ा, बोलता हूँ एक्स फोन, ठीक है? एक्स फोन कोलन स्ट्रिंग, ये समझ में आ गया? यानी हम यहाँ से एक्स नाम का फोन रिसीव करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है? ठीक है सिया? और ये जो एक्स फोन हमने इस चाइल्ड के अंदर रिसीव किया है, इसको रिसीव करने के बाद हम इस पेरेंट को ये एक्स फोन दे देंगे। बताओ समझ आया? तो यहाँ से फोन रिसीव करेंगे और ये फोन हम पेरेंट को भेजेंगे। तो जैसे ही मैंने पेरेंट को फोन भेजा तो अब एरर चला गया, क्योंकि पेरेंट को फोन चाहिए था। फोन मैंने यहाँ से पहले रिसीव किया स्ट्रिंग टाइप का, और फिर उसको मैंने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। जैसे पेरेंट कंस्ट्रक्टर पास किया तो उनको फोन मिल गया। समझ में आ गया? अब कोई एरर नहीं आई, उनको जो चाहिए वो मिल गया। ठीक है? ओके सिया, बताओ। जैसे दिस मेथड होता है हमारे पास, जिसे हम दिस, सॉरी दिस नॉट दिस, सुपर होता है, सुपर से हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चीजें देते हैं ना, है कि नहीं? समझ आ रहा है सिया? तो उसी तरह से हम यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर
फ़ोन रिसीव करेंगे और फिर ये पेरेंट को दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या, अब देखो चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने बिल्ड किया है, बराबर है। अब जैसे ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किया है तो क्या हम पेरेंट की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो फ़ोन तो हमने पास कर दिया, तो मैं फ़ोन को एक्सेस नहीं करूँगा, मैं यूज सेट फ़ोन को यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि सेट फ़ोन के अंदर हम क्या करेंगे, मुझे नेम भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन तो सेट हो गया, या फिर मैं यहाँ से नेम भी भेज सकता हूँ। इन दोनों को इसके अंदर देखो 2 तरीके से कर सकते हो हम, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टर से भेज सकते हो या फिर नीचे से भी भेज सकते हो इस तरह से, यानी नेम को इस तरह से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, थोड़े धीरे-धीरे समझो। हमने ये सेट फ़ोन मेथड पेरेंट के अंदर डिफाइन करके, चाइल्ड के अंदर कोई सेट फ़ोन नहीं है, ठीक है? तो क्या ये सेट फ़ोन को एक्सेस कर सकता हूँ मैं? कर सकते हो। तो चाइल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है अभी। वी डोंट हैव एनीथिंग इन द चाइल्ड, ठीक है? कुछ भी नहीं है। मैं चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हूँ। मैंने बस दिखा, लेट्स सी कि हम चाइल्ड से पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या? लेटर वन, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो वेरिएबल s1 इज इक्वल टू हम क्या बना देंगे? चाइल्ड, बराबर है सिया? है कि नहीं? और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है ना? समझ आया इतना? ये कंस्ट्रक्टर है। अब चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए सिया? फ़ोन चाहिए। तो फ़ोन यहाँ से इसको पास कर दिया ऐसे, आईफ़ोन, बताइए, ठीक है? तो ये वाला फ़ोन है, ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे भेज देगा, यानी पेरेंट में चला जाएगा। समझ आया? ठीक है? सिया? हुँ। ठीक है? अब देखो, ये जो फ़ोन है हम कंस्ट्रक्टर से ही सेट कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही फ़ोन सेट हो रहा है। तो यहाँ पे फ़ोन सेट नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे जो फ़ोन है ना वो सेट नहीं करेंगे, ये फ़ोन निकाल देंगे क्योंकि ऊपर ही फ़ोन सेट हो रहा है, तो हम हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे बस नेम सेट करेंगे, ठीक है? सेट नेम कर लेते हैं, सेट नेम, ठीक है? तो नेम के अंदर नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद में, आफ्टर दैट आई विल राइट s1 डॉट सेट नेम, और नेम पास कर देते हैं सिया, ठीक है? समझ आया? तो हमने मैंने आपको दो दो सिनारियो देखे थे कि चलो कंस्ट्रक्टर से भी हम किस तरह से करते हैं और सेटर भी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो चाइल्ड का है, बट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट का भी मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस गोज, राइट? हमें तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता है ना सिया, कैसे काम करता है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द पेरेंट क्लास डेटा, पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी, है कि नहीं? बराबर है? ये समझ आया इतना? चलो गुड। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा इसको मॉडिफाई करना, इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल तो चाइल्ड के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। चाइल्ड के पास में कुछ भी चीजें नहीं है। ना चाइल्ड के पास में फोन है, ना चाइल्ड के पास में सेट फोन मेथड है, कुछ भी नहीं है। चाइल्ड डजंट हैव एनीथिंग। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम, फंक्शन यूज फोन। और पेरेंट के पास में और हर एक पर्सन के पास में एक यूज फोन मेथड होती है ना, जिसके अंदर हम अलग 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 तरीके से जो फोन है उसका यूज करते हैं। आप उसको मल्टीपर्पज क्या क्या चीजें यूज करते हो तो वो डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज यूज फोन। अब इस यूज फोन के अंदर वो चीजें हैं जो कि एज अ पेरेंट यूज फोन का यूज करते हैं। समझ आया? ठीक है? यानी पेरेंट जो जो चीजें यूज करेंगे वो उनका यूज केस हो जाएगा, बराबर है? ठीक है? यूज फोन का नाम ऐसे चेंज करके ऐसे कर सकते हैं कैसे, या यूज केस कि उनका यूज केस क्या है, क्या क्या यूज केस करते हैं, है ना? यानी यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, फोटोज खींचते हैं, है ना, स्नैपचैट चलाते हैं, क्या क्या चलाते हैं। तो एज अ पेरेंट आवर पेरेंट डजंट हैव दैट मच यूज केसेस, राइट? है ना? है कि नहीं सिया? इतना क्लियर है? सिया साउंड आ रहे हैं? इतना क्लियर है? इतना बता दो, इतना क्लियर है कि पेरेंट क्लास के अंदर हमने यूज फोन मेथड बनाई है, ठीक है? अब इसके अंदर सारे यूज़ केस, तो पेरेंट के ज़्यादा यूज़ केसेस होती नहीं है, तो वो कॉलिंग कर लेंगे और थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेंगे, एंड दे बहुत ज़्यादा हो गया तो फोटोज़ क्लिक कर लेंगे, ठीक है? ओके, क्लिक फोटोज़। ओके, सो दिस इज द यूज केस ऑफ
पेरेंट। और वो कौन सा फोन यूज करता है, वो फोन कर यूज करता है डॉलर, सॉरी, तो वो डॉलर का जो साइन है ना वो गायब हो सकता है। तो ये हम कौन से फोन के अंदर यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डॉलर एंड फोन का नेम, जो भी नेम होगा हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है। अब देखो, चाइल्ड के पास में तो कोई फोन है नहीं ना, बट चाइल्ड जो है वो पेरेंट का फोन यूज कर सकता है। ऑफ कोर्स है ना, कर सकता है ना। सिया सपोज आपके पास में फोन नहीं है, पेरेंट्स के पास में, तो आप पेरेंट का फोन एक्सेस कर सकते हो। कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो चाइल्ड है, अब चाइल्ड के पास में भी यूज केस है। क्या है? यूज केस। सेम ही मेथड है, समझ आया? ये बात समझ आ रहा है? ओके। ये क्या है? सेम ही मेथड। देखो अब यहाँ पे ओवरराइडिंग कंसेप्ट आएगा। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास में सेम ही मेथड है, दिख रहा है ना? हम्म। समझ आया? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास में, ओके मेक, ओके, हाँ। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इशू आ गया। क्या आ गया? इशू। यहाँ पे जैसे मैंने सेम मेथड चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर किया, बट मुझे ये बताओ आप सबसे पहले, कैन वी हैव द सेम मेथड with the same name, same method declaration, everything is same? Can we have the same method present in child class and parent class as well? ओके, यानी हमारे पास में पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड प्रेजेंट हो सकती है। दैट उतना तो हमें क्लियर है ना? यस। या सिया। ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्यों आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जैसे मैंने आपको क्लास के लिए बताया था कि अगर आपको किसी भी क्लास को इनहेरिट इनहेरिट करना है तो आपको उसको ओपन बनाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? बराबर। उसी तरह से किसी भी मेथड को अगर आपको ओवरराइड करना है तो उसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी दिस मेथड इज ओपन फॉर ओवरराइड। आप इसको ओवरराइड कर सकते हो। समझ में आ रही है चीजें? बताओ। अगर मैं इसको ओपन नहीं करूंगा ना, तो इसको हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, इशू आ जाएगा। वो क्या बोलेगा कि सेम ही मेथड है, आप नहीं बना सकते सेम मेथड। समझ आ रही है बात? हाँ। तो ये जो हमने ये ओपन बनाया ना, ये जो क्लास के साथ में ओपन दिख रहा है ना आपको, ये किस लिए लगाया? ताकि हम इस क्लास को इनहेरिट कर पाए। अगर हम इस क्लास को ओपन नहीं करेंगे तो ये क्लास इनहेरिट नहीं होगा, है ना? समझ आया? जब ये क्लास के साथ में ओपन लगेगा तो उसका काम क्या होगा कि अच्छा आप इस क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। ओनली दैट मच इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपन विद द क्लास। ठीक है। ओके, कि आप इस क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। बट जब हम सेम मेथड पेरेंट और चाइल्ड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए रेडी है या नहीं है। या मीन्स डू यू वांट कि कोई इस मेथड को ओवरराइड कर सके या नहीं कर सके, है ना? तो हमेशा तो हमें ये नहीं चाहिए होगा सिया कि हर मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट राइट प्रैक्टिस ना, कि हम हर मेथड को बता देंगे कि नहीं आप इसको ओवरराइड कर सकते हो, या फिर हर मेथड को बोल देंगे नहीं आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं जिसको हम ओवरराइड अलो करेंगे, जिनको हम चाहते हैं कि ओवरराइड कर सकते। मीन्स ओके, इट इज़ ओके टू ओवरराइड दिस मेथड, बट कहीं कहीं हम हर बार नहीं दे रहे होंगे कि आप हर मेथड को ओवरराइड कर लो। So to restrict whether the someone can override this method or not, we are going to use the open keyword. अगर आपने ओपन नहीं लगाया तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। अगर मुझे उसको ओवरराइडेबल बनाना है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, आई व्हाट आई विल लेट सी, आई विल लेट ओपन। मेक सेंस? ओके। अब देखो मैंने तो ओपन लगा दिया बट फिर भी जो है वो इशू नहीं जा रहा। इशू इशू इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जब भी आपको आप किसी भी मेथड को ओवरराइड करते हो ना, मैं चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर रहा हूँ, सो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ओवरराइडेबल मेथड है। इसको ओवरराइड कर रहे हैं, कैन वी से समथिंग लाइक दिस? या वी आर ओवरराइडिंग दिस? यस, हियर वी आर परफॉर्मिंग ओवरराइडिंग, राइट?
तो आपको हम बोल सकते हैं ये ओवरराइडेड मेथड है, बोल सकते हैं सिया कि ये जो मेथड है ओवरराइडेड मेथड है, यानी पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ओवरराइडेड मेथड ये होती है ना जो चाइल्ड के अंदर होती है, ना कि जो पेरेंट के अंदर होती है। बट फॉर नाउ ये है ना ओवरराइडेड मेथड, ओवरराइडेड सेम मेथड इसके अंदर भी लिखी हुई है। तो अगर आपको किसी भी मेथड को ओवरराइड करना है तो इसके सामने लगाना है ओवरराइड फंक्शन यूज केस। समझ आया? मीन्स ये क्या कर रहा है इन द सिंपल, ये ओवरराइड कर रहा है। देखो बहुत सिंपल है, ओवरराइड कर रहा है फंक्शन को, कौन से यूज केस को। अब कौन सा यूज केस है हमारे पास, इसको अगर क्लिक करोगे, ओके, तो कौन सा फंक्शन है, ये ओवरराइड कर रहा है फंक्शन को यूज केस। यूज केस यानी ये देखो यहाँ पे ओवरराइड आएगा, यहाँ पे ये साइन आ रहा है आपको, कैन यू सी दिस साइन? ओके, बट फॉर नाउ इसको और सिंपल रखता हूँ मैं। ओवरराइड फंक्शन यूज केस इसका मतलब क्या है कि ये यही सेम फंक्शन कहीं किसी और भी क्लास के अंदर डिफाइन की गई है, जिसको आप यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हो। समझ आया? बताओ। तो आप बिना ओवरराइड कीवर्ड के उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। जावा के अंदर आपने नहीं लगाया ना तो भी चलता है, बट यहाँ पे थोड़ी चीजें डिफिकल्ट डिफरेंटली काम करती है। इतना समझ में आया? ओके। अगर मैं ओवरराइड नहीं लगाऊंगा तो इशू आ जाएगा। तो सबसे पहले ओवरराइड के बारे में कुछ चीजें जो है ना वो हम समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमने किसी फंक्शन को, जो जिस फंक्शन को हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं, ये वाला ये होता है फंक्शन जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इन द चाइल्ड क्लास, माय मिस्टेक। सो ये फंक्शन है जिसको हम ओवरराइड करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग फंक्शन को छोड़ के, यानी जो पैरेंट के अंदर जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन है और दैट फंक्शन, और जो नया बनाते हैं ना, तो जो नया वाला है वो पुराने वाले को ओवरराइड करता है। ओवरराइड यानी वो खुद इम्प्लीमेंट होता है नया वाला, पुराने वालों को इम्प्लीमेंट नहीं कर होने देता, क्योंकि उसके अंदर कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं ना। तो अगर मुझे इस यूजफुल मेथड को ओवरराइड करना, तो सबसे पहले मैं, अगर मैं सेम मेथड डायरेक्टली, ये सेम मेथड अगर मैं चाइल्ड के अंदर डिफाइन कर दूं तो जावा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? वो बोलेगा कि सबसे पहले तो आप जिस मेथड को ओवरराइड कर रहे हो वो ओवरराइड करने के लिए रेडी नहीं है, दैट पर्टिकुलर मेथड डोंट वांट टू बी ओवरराइडेड। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं ये रेडी है, तो आप उसको बताओगे ओपन फंक्शन यूज केस, कि नहीं ये फंक्शन ओपन है, ओवरराइड करने के लिए रेडी है, तब यानी दैट 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 फंक्शन वांटेड टू बी ओवरराइडेड, ठीक है। तो ये हो गया ओवरराइड। ओपन कर दिया हमने, आप ओपन करेंगे तो नीचे हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो ओवरराइड करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा ओवरराइड, है ना, ओवरराइड फंक्शन यूज केस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ओवरराइड लगाया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन होता है हमेशा ध्यान में रखना सिया, जब भी हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो सेम मेथड प्रेजेंट होता है इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, बट व्हाट इज डिफरेंट, the implementation is different. So you can see here the father is using the phone for calling, like using sometimes as like a YouTube, clicking photos. But as a child, the use case of a child is different. What you can see difference, the both methods are same. What is difference here? The use cases are different, right? The implementation is different. So here you can say, okay, so child use Instagram, then like WhatsApp, देन लाइक वॉच नेटफ्लिक्स, है ना, नेटफ्लिक्स देखते हैं आप, देन लाइक स्नैपचैट, स्नैपचैट का मुझे अभी तक समझ नहीं आया, एंड लाइक अ फेसबुक, ठीक है। और जो फोन यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, पेरेंट का ही फोन है, क्योंकि चाइल्ड के पास में तो फोन ही नहीं है, बराबर है सिया। तो यहाँ पे जो फोन यूज हो रहा है वो इस पे क्लिक करोगे तो कौन सा फोन आ रहा है, देखो ये वाला फोन आ रहा है ना, दिख रहा, देखो, दिखा। तो ये जो फ़ोन है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अब चाइल्ड के पास में तो फ़ोन ही नहीं है, तो कौन सा फ़ोन होगा, पेरेंट का फ़ोन होगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अब हम लिखते हैं एस वन डॉट, सबसे पहले हम यूज़ केस को कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, यूज़ केसेस को। अब जैसे ही यूज़ केस को कॉल करेंगे तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, जो चाइल्ड के अंदर है वो, या फिर जो पेरेंट के अंदर है वो, कौन सी मेथड एग्जीक्यूट की जाती है ओवरराइडिंग में, बोलो सिया। चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होगी, कौन सी होगी, चाइल्ड की, है ना। क्यों होगी चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट,
चाइल्ड पे क्यों पहले एग्जीक्यूट होता है? हाँ, बट क्यों होता है चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट? पेरेंट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ बिकॉज कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी किसको मिलती है? सबसे पहले चाइल्ड को। सो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, फेसबुक एंड ये नाम मैंने जो दिया है वो कौन सा नाम है? वो सिया है, यानी आपका नाम है। तो मैं फोन का नाम प्रिंट कर सकता हूँ। आई कैन राइट फोन। कैन वी हैव सुपर डॉट? ओके, दिस डॉट नेम, लेट्स ट्राई। एंड नो, बिकॉज वी डोंट हैव दिस कीवर्ड जो ना करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए बताया जाता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक चीज कर सकते हैं कि फोन तो हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो आई विल लेट इन वेरिएबल फोन, एंड ये जो टाइप होगा इसका स्ट्रिंग होगा। अब ये भी फोन सेम हो गया, तो मैं फोन का पी कैपिटल कर देता हूँ, है ना? लेटेंट वेरिएबल फोन, एक्स फोन लिख देता हूँ मैं, ठीक है? और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मेथड के अंदर हमारे पास नेम, तो नेम यहाँ पे पास कर देंगे। दूसरी चीज, आप बाहर भी कर सकते हो ये चीज, यानी आप स्ट्रिंग और ऐसा करके आप जो ऊपर में फोन आ रहा है, ऊपर वाला जो फोन हमें मिल रहा है उसको भी इस तरह से डाल सकते हैं। अब लेटेंट नहीं कर रहे हम, तभी के तभी इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो लेटेंट की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है चीज? अब एक्सफोन हमारे पास आ जाएगा, तो हम जो है ना वो किसको कॉल करेंगे? यहाँ पे नेम को नहीं कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे एक्सफोन, नॉट फोन, एक्सफोन, ठीक है? एक्सफोन को कॉल करेंगे, यानी पेरेंट का फोन, है ना? तो यहाँ पे अगर इसको रन करें, सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, यू विल गेट। ओके, देखो क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, फेसबुक इन आईफोन, है ना? यानी आप आईफोन यूज कर रहे हो, है ना? तो इस वजह से तो थोड़ा सा यूर यूजिंग आईफोन। ओके, नाउ तो इनिशियली तो आपके पास में फ़ोन नहीं था, तो आपने पेरेंट का फ़ोन जो है वो यूज़ किया है। नाउ बाद में आपके पास में फ़ोन आ गया, तो वेरिएबल फ़ोन आ गया आपके पास में, दैट विल बी ऑफ अ स्ट्रिंग, और आपके पास में फ़ोन है, लेट्स से सैमसंग, और लेट्स से नोकिया। कौन सा फ़ोन है इसलिए आपके पास में? गर्म होता है क्या बहुत? तो मैं, अच्छा, तो मैंने एस फ़ोन किया है, ठीक है? एस फ़ोन यानी सिया का फ़ोन, ठीक है? तो यहाँ पे नोकिया किया है मैंने। ओके, अब मैं इसका नाम भी सेम रख लेता हूँ, एक्सफोन में जो है ना, एक्सफोन कर लेता हूँ। देखो मैंने दोनों का नाम सेम रखा है, इसका मतलब जो पेरेंट के पास में एक्सफोन है ये भी सेम रख लेता हूँ। चलो, लेट्स सी विल वी गेट एनी एरर। ओके, अब ये एरर क्यों आ रहा है? वाइड से गेटिंग एक्सफोन हिडन मेंबर ऑफ सब टाइप पेरेंट। अच्छा, ठीक ठीक। ओके, तो अभी, अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बट अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एस फोन करता हूँ। एस फोन है ना, आपका फोन है ये, ठीक है? एंड ये चीज़ें थोड़ी अभी आप ओवरलोड कर जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप प्रिंट कर लोगे आपका एस वन, ठीक है? ठीक है, ठीक है सिया, बताओ इतना समझ में आया? हम्म। अब इसको अगर रन करेंगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट यूजिंग इंस्टाग्राम, लाइक स्नैपचैट, फेसबुक इन योर फोन, सियास फोन। ओके, आपका ही फोन है। बट यहाँ पे सिया, आपने एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की, कि अगर मैं नीचे जो है, देखो हम सेम मेथड जो है वो पेरेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर बना सकते हैं, तो क्या हम सेम वेरिएबल भी पेरेंट और चाइल्ड के अंदर बना सकते हैं? सेम वेरिएबल क्लासेस में तो कर सकते हैं हम ऐसा, देखा है आपने सिया? पक्का देखा है? देखिए इसको थोड़ा सा। हम्म, बहुत ही ओके। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास ही मिसिंग है, तो क्लास क्या है हमारा? क्लास पी। सो क्लास पी, और ये आ गया हमारे पास ओपनिंग ब्रेस, और ये आ गया क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिया टेंशन मत लेना, समझ में आएगा, बहुत ही सी है।
Suppose I have a class, let's say class A I have, and I hope कि A class पहले exist नहीं है, and I have a class B, ठीक है, ये भी exist नहीं है पहले से, इनको extend कर लेते हैं, this class भी extend A, that is fine। तो मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, सो आई विल राइट स्ट्रिंग नेम और उसका नाम होगा ए, है ना। और हमारे पास में एक मेथड होगी जो कि बोलेगा गेट नेम, है ना। तो वॉइड कर लेते हैं गेट नेम, और जो मेथड होता है उसके नाम स्मॉल से शुरू होता है, गेट नेम, है ना। ऐसे लिखना है, पहले स्मॉल फिर बीच का जो एन है वो कैपिटल हो जाता है, फिर इसको कैमल केस बोलते हैं। और इसके अंदर नेम प्रिंट कर रहे होंगे, नेम, नेम इज और प्लस करके नेम कर रहे हो, ठीक है, इतना समझ में आएगा, ठीक है। सिया, सिया साउंड आ रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है सिया आपको? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जावा के अंदर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जावा आता है ना अच्छे से। तो अपने क्लास बनाया हमने, उसके अंदर एक नेम वेरिएबल डिफाइन किया है, गेट नेम मेथड डिफाइन किया है जो कि नेम प्रिंट कर रहा है। अब दूसरी क्लास में भी मैंने नेम, ये थोड़ा ये कर लेता हूँ ताकि आपको खुला खुला दिखेगा, ठीक है। बी क्लास के अंदर भी मैंने नेम डिफाइन किया, तो नेम के लिए यहाँ पे बी कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम प्रिंट कर लेंगे। तो कौन सा नेम प्रिंट होगा? ये वाला, बराबर है। इसको अगर क्लिक करोगे तो कौन सा नेम प्रिंट होगा? बी वाला दिख रहा है ना। समझ आया सी? ओके। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते, तो बी का बी, ओ बी जे बी इज इक्वल टू न्यू बी, है ना। फिर ओ बी जे बी डॉट, अगर मैं नेम को कॉल करूँगा गेट नेम, तो कौन सा नेम कॉल होगा? बताओ। चाइल्ड क्लास का बी, यानी आप देखो ये दोनों क्लासेस देखो, ए वाला और बी वाला भी, दोनों के अंदर हमने नेम और नेम सेम डिफाइन कर रखा है ना। और दूसरी चीज गेट नेम और गेट नेम वो दोनों भी सेम है ना। बोल सकते हैं इसको ओवरराइड किया हुआ है, ये ओवरराइड हो रहा है, बोल सकते हैं। ओके। So yeah, can we say this get name and get name is written here child and parent class? It is being overrated, right? Okay, fine. इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की चीज नहीं, एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं पड़ा कि आपको इस मेथड को ओवरराइड करना है तो आप इसको ओपन लगाओ, इसको ओपन लगाओ। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा, दो क्लासेस के अंदर सेम टाइप के वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, बराबर है, प्रेजेंट हो सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, इतना समझ आया? सिया। हम्म। So can we have two variables in the same function? Sorry, in the same class or in the different classes of like a parent and child? हाँ। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया ना, here we are not getting any kind of problems, right? बट इसी को अगर हम इधर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखना, पेरेंट के पास में फोन है ना, जिसका नाम है, फोन का नाम है एक्स फोन, लिखा है ना हमने, है कि नहीं। और अगर सेम वेरिएबल अगर मैं चाइल्ड के अंदर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, ये सिया का फोन नहीं बोलते, फोन फोन होता है ना, सिया का होता है, सबका किसी का भी होता है, फोन तो फोन नहीं होता है, तो एक्स फोन लिख दिया मैंने। अब जैसे ही एक्स फोन लिखा तो एरर आ गया, बराबर है सिया, है कि नहीं? बोलो, समझ आ रहा है? इशू क्यों आ गया? क्योंकि जिस तरह से हम फंक्शंस को ओपन रखते हैं टू बी ओवरराइडन, जिसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसलिए जिस तरह से ये वेरिएबल्स इनको भी अगर आपको ओवरराइड करना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? ओपन करना। समझ आया? हम्म। अब ये ओपन 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 समझ में आ रहा है? क्लास का ओपन कैसे होता है, जिस तरह से हम प्रॉपर्टीज देखो, अगर मैं इस वेरिएबल, सेम वेरिएबल चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना लेता हूँ, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वेरिएबल्स भी ओवरराइड हो रहे हैं? वो वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा, ये वाला होगा ना चाइल्ड के अंदर वाला, बराबर है सिया। जब मैं यहाँ से एक्स फोन को एक्सेस करूंगा, जैसे यहाँ पे देखो, मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? बताओ।
जैसे यहाँ पे जब मैं नेम एक्सेस कर रहा हूँ चाइल्ड के अंदर, तो कौन सा नेम एक्सेस हो रहा है? चाइल्ड वाला नेम एक्सेस हो रहा है, बराबर है। पेरेंट पेरेंट के अंदर कर रहा हूँ तो पेरेंट वाला होगा। तो चाइल्ड के अंदर जो मैं नेम यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ये तो चाइल्ड है, ये तो पेरेंट का भी नेम एक्सेस कर सकता है और खुद का भी नेम एक्सेस कर सकता है। फिर ये खुद का कर रहा है ना, बट समझ में आ रहा है? ये पेरेंट का ये एक्सेस नहीं कर रहा ना, सॉरी, पेरेंट का नेम एक्सेस नहीं कर रहा ना, खुद का कर रहा है ना, बराबर। तो वो पेरेंट का नहीं कर रहा है, खुद का फोन यूज कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो वेरिएबल्स भी ओवरराइड हो रहे हैं। उसका नहीं कर रहा है, खुद का यूज कर रहा है, बराबर है। समझ आया? तो जिस तरह से हम वेरिएबल्स, सॉरी, फंक्शंस को ओवरराइड करने के लिए ओपन रखते हैं, उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज को भी ओवरराइड करने के लिए उसको ओपन रखेंगे। आई विल राइट ओपन वेरिएबल फोन, और can I read here x phone now? Now you are getting, what is this you are getting? So now let's see. It is saying x phone hidden member of super type parent and need override mode. अच्छा ठीक है। स- अब देखो ये जो x phone हम बना रहे हैं ना, जैसे हमने मेथड के लिए ओवरराइड लगाया, तो इसको भी क्या लगाना पड़ेगा? ओवरराइड वेरिएबल x। समझ आया? क्योंकि हम वेरिएबल को भी ओवरराइड कर रहे हैं ना। समझ आया? यानी जब बोलो बोलो। तो हम ओवरराइड किस किस को कर सकते हैं, बताइए पहले आप। किसे किसे ओवरराइड कर सकते हो आप कोडलिन के अंदर? बताओ सिया। किसे किसे, किन किन चीजों को आप ओवरराइड कर सकते हो? क्या क्या चीजें होती है पेरेंट क्लास के अंदर जिनको आप ओवरराइड कर सकते हो? और बोलो बोलो, और किसे कर सकते हो? चलो, तो यहाँ पे मैं एक्स फोन को यूज कर लूँ। आपके प्रॉब्लम में आएगा। अब जो एक्स फोन यूज हो रहा है, वो कौन सा? पेरेंट का नहीं हो रहा, कौन सा हो रहा है? चाइल्ड का हो रहा है। दिख रहा है सिया? देखो यहाँ पे कर्सर जा रहा है, दिख रहा है ना? देखो 21 पे जा रहा है वो, दिख रहा है? देखो, बोलो सिया, समझ में आया? अभी अगर मैं ये लाइन निकाल दूं, ये कट कर दी, अभी अगर फोन दिखूंगा तो कौन सा होगा? हाँ, क्यों होगा पेरेंट का? है ही नहीं, तो फिर किसका एक्सेस करेगा? हाँ, पेरेंट का। वेरी गुड। हाँ, नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब जब मैं प्रिंट करूंगा, तो किसका फोन एक्सेस होगा? तो चलो, आपके पास में रेडमी है ना, रेडमी है ना सिया? रियलमी है? रियलमी है? रेडमी, ठीक है, फाइन। तो अगर इसको रन करें तो कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा? चाइल्ड वाला, है ना? ये रेडमी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें किसके अंदर यूज होगी? रेडमी के अंदर। हाँ, और रेडमी की रेडमी कर दिया मैंने, बट चलो ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। रेडमी, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया सिया? बताओ, पक्का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, इतना समझ आ गया? पक्का बताओ, इतना समझ आया? चलो, अब देखो, ये इस, जब भी मैं यूज केस को एक्सेस करूंगा, तो कौन सी यूज केस एक्सेस होगी? चाइल्ड क्लास की। जितने भी बार मैं यूज केस को कॉल करूंगा, जितने भी बार, 1 2 3 4 5, कौन सी वाली एक्सेस होगी? चाइल्ड क्लास की। तो क्या हम पेरेंट क्लास की यूज फोन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए? बोल, बताओ सिया। नहीं। तो ये
हमें सुपर कीवर्ड पता है ना सुपर, है कि नहीं? सुपर कीवर्ड पता है? तो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड वी कैन एक्सेस द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे मेरे मेरी बात थोड़ा सुनना गौर से। जब भी आप एस वन डॉट यूज केस कॉल करोगे तो कौन सी कॉल होगी? यहाँ पे ये वाली मेथड कॉल होगी ना, यूज केस ये वाली, जिसके अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी, बराबर? तो जैसे ही यूज के केस एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही यूज केस के अंदर आया चाइल्ड के अंदर, तो यहीं पे हम क्या बोल देंगे कि पेरेंट सबसे पहले मेरी वाली जो मेरा जो अंदर का स्टेटमेंट है वो वाला प्रिंट मत करो, सबसे पहले पेरेंट की मेथड एग्जीक्यूट कर दो, फिर मेरी करना। समझ आ रहा है कि आप सबसे पहले मेरी मेथड के अंदर तो आ गए, बट नीचे जो दिख रहा है उसको एग्जीक्यूट मत करो, सबसे पहले पेरेंट की मेथड एग्जीक्यूट करो। तो अगर आपको पेरेंट की मेथड एग्जीक्यूट करना है तो आप लगाओगे सुपर, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास, सुपर डॉट यूज केस, दिख रहा है आपको यूज केस? हाँ, और आप यूज केस ही नहीं सारी चीज एक्सेस कर सकते हो, सुपर डॉट करोगे तो आपको एक्स फोन है, नेम है, फोन है, यूज केस है, समझ आ रहा है? ये सारी चीज एक्सेस कर सकते हो। ये फोन कौन सा है? कंस्ट्रक्टर वाला है। ये नेम कौन सा है? जो कि इंस्टेंस है। ये कौन सा है? इंस्टेंस है। समझ में आया? तो हम यूज केस को एक्सेस करेंगे, ठीक है? ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉलिंग द पेरेंट क्लास, द पेरेंट क्लास फंक्शन विथ सुपर कीवर्ड। समझ आया? बताइए, इतना समझ आया? ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं नीचे से यूज केस को कॉल करूंगा तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है? ये वाला, बराबर? ठीक। इस मेथड से क्या हो जाएगा? कौन सी वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी? पेरेंट वाली। समझ रहा है? देखो जैसे मैं यहाँ पे ये वाली इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सी मेथड आ रही है? पेरेंट वाली आ रही है, बराबर? कॉलिंग यूट्यूब, सॉरी, कॉलिंग एंड वॉचिंग यूट्यूब, क्लिकिंग फोटोज, है ना? तो सबसे पहले होगा क्या, इसको अगर रन करें, सबसे पहले रन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाली मेथड को कॉल जाएगा, ये वाली मेथड कॉल जाएगा, तो लाइन नंबर 24 पे सबसे पहले सुपर दिख रहा है तो सुपर डॉट यूज केस को कॉल होगा, यानी पेरेंट के यूज केस को कॉल होगा। और उसके बाद में जब पेरेंट की यूज केस खत्म हो जाएगी एग्जीक्यूट होके, फिर ये वाला आउटपुट आ जाएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, दोज थिंग्स। इसको अगर रन करेंगे, सी व्हाट वी हैव, कॉलिंग यूट्यूब, क्लिक फोटो, सिया, देन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट। समझ आया? बताओ सिया, समझ में आ रहा है? हम्म। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, थोड़ा बताइए तो। हम्म। बताओ क्या क्या देखा आज, बताओ। हम्म। आज हमने क्या क्या चीजें देखी है? हम्म। इनहेरिटेंस के बाद में और? हम्म। उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा सिया।